अस्सलामुअलैकुम बाबा। आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वो तुम बाहर आ गए। वैसे भी हवेली का माहौल खासा गर्म है। जी मैंने भी ये सोचा कि थोड़ी वॉक भी हो जाएगी और जमीनों का चक्कर भी लग जाएगा। चलो आप फिर मिल। क्या बात है पापा, आप परेशान लग रहे हैं। हाँ बेटा, कल रात मैंने तुम्हारा और शफक का रिश्ता खत्म कर दिया। अच्छा वाकई? बाबा आपने मेरी सारी बातें मानने का वादा किया था और अब पछता रहे हैं आप। पछतावा इस बात का नहीं कि मैंने तुमसे वादा किया था। अफसोस इस बात का है जो वादा मैंने नूरजहां से किया था उसको तोड़ दिया। बहुत दुख होता है कि दोबारा मैंने उसको मायूस किया। बाबा आप बिल्कुल परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। और वक्त के साथ साथ बड़ी अम्मी को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि इस रिश्ते को खत्म होने में ही सबकी भलाई है। शफक को कोई बहुत अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, मैं खुद समझाऊंगा उनको। तुम कुछ मत कहना, वरना तुम्हारी तरफ से भी वो तल्ख हो जाएंगी। और तुम्हें इस वक्त ज़हनी सुकून की जरूरत है। वक्त के साथ साथ वो अपने आप को खुद ही संभाल लेंगी। ठीक कह रहे हैं, बड़ी अम्मी बहुत हौसलेमंद है। मुझे तो बहुत ही अफसोस हुआ बीबी, देखते ही देखते ये क्या हो गया। बस गुलाब बेगम, पूरी जिंदगी इस उम्मीद पर काट दी कि बेटी की शादी यहाँ होगी, लेकिन देखो वक्त कैसा बदल गया। जी बीबी, कह तो आप ठीक रही हैं, लेकिन शफक बीबी का आपके सिवा है कौन? आप उनकी खातिर तो अपने आप को संभालें। इसीलिए तो उसकी निस्बत खानदान में तय की थी कि वो महफूज रहेगी, गैरों में कहीं ख्वार न हो। लेकिन बस इस खानदान ने अपना आप दिखा दिया। मुझे तो सब्र नहीं आ रहा, लेकिन तुम देखना, मैं अपनी बेटी और अपने शौहर का हिस्सा लेकर रहूंगी। जायदाद के हिस्से बखरे न करवाए तो मेरा नाम नूरजहां नहीं है। याद करेंगे ये लोग, देख लेना तुम, मैं ऐसा ही करूंगी।